हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्टून बॉक्स और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमिक फंडा पे। आई एम सॉरी मैं इतने दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, बट नाउ आई एम अवेलेबल एंड मैं आप लोगों के लिए दोबारा से जितनी भी कॉमिक बुक्स रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, जितने भी फंडे हैं, मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जितने भी हीरोज कंफर्म हुए हैं और जितने भी कैरेक्टर्स कंफर्म हुए हैं उन सब के बारे में। आप लोगों ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जो एवेंजर्स का जो ट्रेलर लीक हुआ था, आई थिंक वो देखा ही होगा। उससे हम लोगों को एक जनरल सा एक आउटलाइन मिलता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं जो कि अवेलेबल रहेंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एंड कौन कौन है जिनको हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे देखने के लिए। तो पिछले साल जब एक बात उठी थी कि कितने हीरोज या कितने कैरेक्टर्स आएंगे, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 70 लोगों का 70 कैरेक्टर्स का नाम था। बट 70 का फिगर इसलिए पहुंच रहा था बिकॉज जब 2008 में जब आयरन मैन से मार्वल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी, उसके बाद से उसकी जो फैमिली है, इतनी सारी मूवीज आई है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसमें जितनी भी मूवीज आई है सभी ने नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि फाइनली बिकॉज जो इन्फिनिटी वॉर है इनका एंड गेम है, इस फ्रेंचाइजी का मार्वल फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 का एंड है, तो इसीलिए जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ जो रूसो, जो कि अपने ब्रदर एंथनी रूसो के साथ एवेंजर्स या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ओवरसी करते हैं, उन्होंने ये बोला है कि लोग जो है वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, जितने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं उनको देख के ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट जो है इन्फिनिटी वॉर का वो ये है कि जितने भी अर्थ के जितने भी हीरोज हैं, जितने लोगों को भी हम लोगों ने अभी जितने भी हीरोज को अभी तक हम लोगों ने देखा है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कह लें या फिर आयरन मैन कह लें, थॉर कह लें या एवेंजर्स कह लें, तो वो सब जो है वो सब एक साथ आएंगे एंड वो लोग लड़ेंगे इंटरगैलेक्टिक मैड टाइटन थैनोस के साथ, जो कि प्ले कर रहे हैं जॉश ब्रोलिन। एंड अभी तक जितने भी हम लोगों ने पहले की मूवीज देखी है उन सब का जो मेन एम था वो कहीं ना कहीं वो एक हिंट देता था कि कोई एक इन्फिनिटी जेम है जो कि यूज किसी तरह से किया जा सकता है। हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में जब देखा था, जब रोनन द कॉन्करर जो है वो पावर जेम को अब्सॉर्ब कर लेता है जो कि उसे थेनोस को देना होता है, तो हम लोग देखेंगे इस एस्पेक्ट को। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं वो लोग तो ऑलरेडी इस मूवी में हैं ही, उसके अलावा भी कुछ नए कैरेक्टर्स हैं जिसको हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंक्लूड करेंगे। तो कौन कौन इस लिस्ट में है और कौन कौन नहीं है, इसका अगर हम लोग एक एनालिसिस करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 65 से 70 के आसपास जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग देख पाएंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। तो सबसे पहले तो एवेंजर्स में जो भी हमने ट्रेलर में देखा है उसके हिसाब से कैप्टन अमेरिका क्रिस एवंस, ब्लैक विडो स्कारलेट जॉनसन, हॉकाई जेरेमी रेनर, आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर, थॉर क्रिस हेम्सवर्थ, हल्क मार्क रफेलो जो हैं वो सब रिटर्न करेंगे एंड वो सब तो रहेंगे। इसके साथ और भी जो लोग ऐड होंगे इस मूवी में वो है फैल्कन एंथनी मैकी, स्कारलेट विच एलिजाबेथ ऑल्सन, विजन पॉल बेटनी एंड वॉर मशीन डॉन चेडल, ये लोग भी इस एवेंजर्स की टीम का हिस्सा रहेंगे। नाउ डॉन चेडल जो है वो लास्ट मूवी में इंजर्ड हो गए थे, उसको लोअर बैक में पैरालिसिस हो गया था, बट स्टिल आई थिंक बिकॉज टोनी स्टार्क उनका बेस्ट फ्रेंड है एंड उसकी वजह से डॉन जो है वो वापस वॉर मशीन का सूट पहन पाएंगे। एंड इसके अलावा लोकी जो कि प्ले कर रहे हैं टॉम हिडलस्टन। एवेंजर्स के बाद जो दूसरी बड़ी टीम है वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। पहला जो ट्रेलर का सीन था उसमें यही था कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अपने शिप में जा रहा है एंड तभी थॉर जो है उनके शिप से टकरा, थॉर जो है वो गार्डियंस का जो स्पेसशिप है मिलानो से जाके टकराता है एंड इससे हमारा जो पहला क्रॉसओवर है बिटवीन एवेंजर्स का जो यूनिवर्स एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का जो यूनिवर्स है वो शुरू होता है। उसके अलावा एक्सेप्ट योंडू जो कि प्ले कर रहे थे माइकल रूकर, जो कि पिछले मूवी के लास्ट सीन तक he was dead, तो योंडू के अलावा हम बाकी जितने भी गार्डियंस हैं उन सभी को हम देख पाएंगे। इसमें स्टार करेंगे स्टार लॉर्ड क्रिस प्रैट जो कि लीड करेंगे, स्टार लॉर्ड के साथ रहेगी गमोरा जो कि प्ले कर रही है जोई सल्डाना, रॉकेट रकून जो कि प्ले कर रहे हैं ब्रैडली कूपर, ड्रैक्स जो कि प्ले कर रहे हैं डेव बतिस्ता, एडोलसेंट ग्रूट जो कि प्ले कर रहे हैं विन डीजल, मैंटिस जो कि प्ले कर रही है पॉम क्लेफनहेफ एंड नेब्यूला जो कि प्ले कर रहे हैं कैरन गिलियन। इसके अलावा जो कुछ नए जो एवेंजर्स जो कोई इंट्रोड्यूस होंगे इस मूवी में या फिर एज अ टीम जिन्होंने पहले एवेंजर्स के साथ काम नहीं किया है, उसमें हम देखेंगे स्पाइडरमैन को, जिसको हम ऑलरेडी ट्रेलर्स में देख चुके हैं एंड स्पाइडरमैन जो है वो एक आयरन स्पाइडर वाला जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंड में देखा था, रेड ब्लैक एंड गोल्ड वाला जो सूट है वो वाला पहने हुए देखते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे पॉल रड को एज एंटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि प्ले कर रहे हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच, उसके साथ रहेंगे वोंग जो कि प्ले कर रहे हैं बेनेडिक्ट वोंग, तचाला यानी ब्लैक पैंथर भी रहेंगे जो कि प्ले कर रहे हैं चैडविक बॉसमैन, ओकाई जो कि प्ले कर रहे हैं डेनाई गुरेरा जो कि तचाला की डोरा मांजे एक ग्रुप है उसकी लीडर है। इसके साथ लास्ट में
हम देखेंगे बकी जो कि है विंटर सोल्जर सेबेस्टियन स्टैन को, जो कि अपनी एक खुद की आर्मी लेके जाएगा थैनोस से लड़ने। अच्छा, ये तो हो गए 30-35 के आसपास के कैरेक्टर्स जो कि हमारे हीरो वाले साइड से थे। एंड इसके अलावा जो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं सुने हैं, वो होंगे थैनोस एंड द ब्लैक ऑर्डर वाला ग्रुप। नाउ थैनोस जब वो अर्थ पे आएगा और अटैक करने, एंड वो अकेला नहीं रहेगा उस टाइम पे, वो अपने बच्चों के साथ, जो कि हम लोगों ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हमने उसका एक झलक देखा था, जिसमें है इबोनी मॉ, कॉर्वस ग्लेव, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, सुपर जायंट एंड कल ऑब्सिडियन, जिसका कॉमिक्स में नाम है ब्लैक डॉग। इसके अलावा जो थैनोस के जो 2 बच्चे हैं गैमोरा एंड नेबुला, वो तो एवेंजर्स की टीम में है आज की डेट में, एंड घर में लड़ाई हो रही है, तो देखिए क्या होता है। तो इसके अलावा जो न्यूज हम लोगों को मिला है कि निक फ्यूरी जो है, सैमुअल एल जैक्सन जो कि शील्ड के पुराने डायरेक्टर, निक फ्यूरी को हमने लास्ट देखा था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 में, जब वो टोनी स्टार्क को एज एन एवेंजर रिक्रूट करने की कोशिश करता है। उसके बाद से हमने उसको नहीं देखा है। एंड उसके बाद जितनी भी मूवीज हुई हैं एवेंजर्स 1 के बाद से जितनी मूवीज हुई है, उस फ्यूरी उनमें नहीं दिखे हैं। एंड निक फ्यूरी का खबर इसीलिए काफी श्योर है क्योंकि सैमुअल एल जैक्सन को देखा गया है डरहम में, इंग्लैंड में, जहां पे मूवी जो है वो शूट हो रही है। जो कैरेक्टर्स इस मूवी में अभी तक कंफर्म्ड है कि नहीं है, उसमें से पहली है कैप्टन मार्वल ब्री लार्सन, जिसका अनाउंसमेंट तो हो चुका है, बट हाँ उनका कोई टीजर दिख सकता है जिससे हमको पता चले कि अगली जो इन्फिनिटी वॉर मूवी है उसमें वो आएंगे, उस कैप्टन मार्वल दिखेगी कि नहीं। उसके अलावा जो दूसरी सुपर हीरोइन जो हमको इस मूवी में पक्का से नहीं दिखेगी, वो है द बॉस, क्योंकि डायरेक्टर्स ने एंड फिल्म मेकर्स ने कंफर्म किया है, जो कि प्ले कर रही है एवलांच लिली मूवी एंटमैन एंड द वॉस्प में, उसको तो डायरेक्टर्स ने कंफर्म किया है कि उनको हम नहीं देख पाएंगे एवेंजर्स 4 से पहले, जो कि एग्जैक्टली 1 साल बाद रिलीज हो रही है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के। इसके अलावा जो कुछ खबरें हम लोग न्यूज चैनल से मिल रहा है, उसमें ये है कि जेरमी रेनर ने अभी तक ये बोला है कि इन्फिनिटी वॉर जो है उसके अंदर बहुत सारी स्टोरी लाइन्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एंड ये कल्मिनेशन है मार्वल यूनिवर्स के इस पॉइंट तक का। तो इससे हम लोग ये सोच सकते हैं कि मार्वल जो है वो एक फुल स्टॉप वाले पोजीशन पे आ रहा है, जहां पे मार्वल फेज 1, फेज 2, फेज 3 का क्लोजर होगा, एंड नए जितने भी हीरोज हैं वो सब आएंगे एंड दे विल टेक देयर पार्ट। हम लोगों ने अभी तक देखा है कि आयरन मैन के ऊपर और कोई मूवी बनेगी नहीं, कैप्टन अमेरिका भी मोरलेस अपने ट्रिलॉजी जो है वो खत्म कर चुका है। तो अभी नए जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम देखेंगे। मार्वल फेज 4 की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है स्पाइडरमैन होमकमिंग के साथ, तो ये एक ट्रांजिशन फेज है जहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद आई थिंक सब लोग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद हम एवेंजर्स का जो रोस्टर है उसको हम थोड़ा सा चेंज होता हुआ देखेंगे, एंड हम देखेंगे कि नए कैरेक्टर्स जैसे कि कैप्टन मार्वल और द वॉस्प और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जो हैं वो लोग मेन कैरेक्टर्स के रूप में दिखेंगे हमको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप मेरे व्यू से सहमत हैं तो लाइक करें मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी हीरो को छोड़ दिया है तो लिखे मेरे कमेंट में, आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। एंड कॉमिक फंडा चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, एंड उसके साइड में जो छोटा सा बेल है उसको क्लिक करिए, जैसे ही मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो जय राम जी की।